तो आज का टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर्स में लिक्विड स्टेट। तो जहाँ तक लिक्विड स्टेट का सवाल है, देयर आर मैनी एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड स्टेट्स इन आवर सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, ऑयल, जूस आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड्स। ये सारे लिक्विड्स के बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड्स हैव फिक्स वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप। लिक्विड्स का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, लेकिन लिक्विड्स का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता। तो हाउ कैन वी से लिक्विड्स हैव फिक्स वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप। ओके, तो इसके लिए आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सपोज यू हैव 1 लीटर ऑफ मिल्क कंटेन्स इन ग्लास बोतल। मानिए आपके पास 1 लीटर मिल्क है, वो आपने कांच की बोतल में रखा हुआ है। ओके, नाउ यू पोर दिस मिल्क इन बकेट। अब इस मिल्क को आप बकेट में डालिए तो इसका वॉल्यूम 1 लीटर ही लेगा, लेकिन इसका शेप क्या हो जाएगा, बकेट की तरह हो जाएगा। ओके, इसके बाद इस मिल्क को किसी जो है बड़ी सी प्लेट में डालते हैं। ठीक है, तो इस मिल्क का शेप उस प्लेट की तरह हो जाएगा, लेकिन इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, वही। ओके, इट मीन्स लिक्विड्स हैव फिक्स वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप। क्योंकि हमने मिल्क को आपका जो है बकेट में डाला, बकेट का शेप हुआ, लेकिन वॉल्यूम वही रहा। मिल्क को हमने आपका एक बड़ी सी प्लेट में डाला, उसका शेप प्लेट की तरह हो गया, लेकिन वॉल्यूम वही रहा। तो इसका मतलब होता है लिक्विड्स का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, बट जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता। ओके, अब ये लिक्विड्स का जो वॉल्यूम फिक्स होता है और शेप फिक्स नहीं होता है, इसके लिए हम लिक्विड्स की आगे की 2 प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। लिक्विड पार्टिकल हैव ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस देन सॉलिड। लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं उनके भी जो एम्प्टी स्पेस होता है, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, वो सॉलिड से ग्रेटर होता है, ज्यादा होता है। ओके, लिक्विड पार्टिकल्स हैव लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देन सॉलिड। लिक्विड के पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, वो सॉलिड के पार्टिकल से क्या होता है, लेस होता है। अब देखिए, लिक्विड के पार्टिकल के बीच स्पेस सॉलिड से तो ज्यादा होता है, ग्रेटर होता है। ठीक है, स्पेस क्या होता है, सॉलिड से ज्यादा, और फोर्स क्या होता है, सॉलिड से कम। ठीक है, पार्टिकल के बीच स्पेस ज्यादा हो गया, फोर्स कम हो गया, तो लिक्विड के पार्टिकल फ्रीली मूव कर पाते हैं। यही रीजन है लिक्विड्स का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, लेकिन लिक्विड का जो शेप है वो फिक्स है। जिस कंटेनर में उसको हम डालते हैं उसी का शेप वो क्या कर लेता है, एक्वायर्ड कर लेता है। ठीक है, ग्रहण कर लेता है। और इसी के कारण, इन 2 प्रॉपर्टी के कारण लिक्विड्स फ्लो, लिक्विड्स क्या करते हैं, बहते हैं। इन 2 प्रॉपर्टी के कारण जो पार्टिकल के बीच लिक्विड्स की स्पेस ज्यादा होता है, फोर्स कम होता है, लिक्विड्स फ्लो करते हैं, बहते हैं। इसीलिए हम इनको फ्लूइड कहते हैं। जो चीज फ्लो करती है उसको फ्लूइड कहते हैं। इट मीन्स लिक्विड्स हैव फ्लूइडिटी कैरेक्टर, या
liquids have fluidity character. Okay. Next property है liquids are compressible. लिक्विड जो है अगर हम उनको कंप्रेस करें दबाएं तो कंप्रेस भी होते हैं, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल के बीच स्पेस ज्यादा होता है, इसीलिए हम उनको कंप्रेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लिक्विड हैव लेस डेंसिटी देन सॉलिड। लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड से कम होती है। डेंसिटी का मतलब होता है कि एक निश्चित वॉल्यूम में किसी चीज के जितने पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं निश्चित वॉल्यूम में, वो उसकी डेंसिटी कहलाती है। तो यहाँ पे लिक्विड की डेंसिटी कम होने का मतलब अगर हम दो इक्वल वॉल्यूम ले लें और उसमें लिक्विड को भी रख दें सॉलिड को भी रख दें तो लिक्विड की मात्रा क्या आएगी, उसमें कम आएगी। क्यों? लिक्विड के पार्टिकल के बीच स्पेस होता है, इसलिए ज़्यादा स्थान चाहिए। इसलिए लिक्विड की पार्टिकल की जो लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड से क्या होती है, कम होती है, सॉलिड की ज़्यादा होती है। लिक्विड्स आर नॉट रिजिड, लिक्विड्स कठोर नहीं होते जैसे सॉलिड्स होते हैं। नेक्स्ट, लिक्विड पार्टिकल्स हैव मोर के मींस काइनेटिक एनर्जी देन सॉलिड पार्टिकल्स। लिक्विड के पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है। एनर्जी इसलिए ज़्यादा होती है, लिक्विड के पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, स्पेस ज़्यादा होते हैं, वो फ्रीली जो है तेजी के साथ मोशन करते हैं। जब मोशन की ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है हाफ एम वी स्क्वायर। वेलोसिटी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है।